हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी से बातचीत करते हैं, कैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्वर्सेशन करके दिखाऊंगा और आप देख पाओगे कि कैसे सवाल पूछा जाता है और कैसे जवाब दिया जाता है। उससे पहले गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। सामने वाला अपनी जिंदगी में क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसके बारे में जब भी बातचीत होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। सो गाइस, थोड़े से रूल्स को मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक सवाल पूछता है तो दूसरा जवाब देता है। तो अगर हम सामने वाले से बात करें तो जो पूछ रहा है वो फर्स्ट पर्सन और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। तो गाइस, इसके लिए हमें डू से सवाल को स्टार्ट करना होता है। जैसे कि अगर मैं यू से बात कर रहा हूं, मेरे सामने जो है वो है यू और ये मैं आई। तो आई और यू जब आपस में बात करेंगे तो सवाल की स्टार्टिंग जो होगी वो डू से करनी होगी, ये कंफर्म करने के लिए कि सामने वाला किसी काम को करता है या नहीं करता है। फाइन गाइस, तो ये आपका रूल है, डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मुझे पूछना है कि क्या आप मार्केट जाते हो तो मैं पूछूंगा डू यू गो टू मार्केट। अब अगर मुझे और ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो उसके लिए आपको WH वर्ड से शुरू करना होता है। WH मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कैसे। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो डज से स्टार्ट करना होता है और डिटेल जानना हो तो WH से करना होता है। ये मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूं। नाउ गाइस, अब मैं आपको अपनी पार्टनर से मिलाना चाहता हूं जिनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा। प्लीज कम गाइस, शी इज माई कॉन्वर्सेशन पार्टनर, हर नेम इज खुशबू सिंह। तो गाइस, आज मैं इनसे इंग्लिश में बात करने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जिसके अंदर डू और डज का इस्तेमाल होता है सवाल पूछने में। तो लेट्स बिगिन इट। हाय, Hello, हाउ आर यू? I'm fine and you? या फाइन, थैंक यू। सो डू यू गो टू मार्केट? Yes, I go to market. ओके, विद whom do you go to market? I go to market alone. Okay, and at what time do you go to market? I go to market in the evening. Mm-hmm. And with the, okay, why do you go to market? I go to market to purchase vegetables. Which type of vegetables do you like? I like green vegetables. That's great. Okay, do you cook food? Yes, I cook food. So how many times in a day do you cook food? I cook twice in a day. Twice in a day. And which type of food do you mostly like? I like Indian food. Okay, so do you like non-vegetarian food or vegetarian food? I like both type of food. Oh, that's really great. You like both types of food. Okay. So guys, जैसे कि आपने देखा कि मैं अभी इनके बारे में पूछ रहा था कि ये किस तरह का खाना पसंद करती है, मार्केट जाती है नहीं जाती है। तो मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो मैं आई और ये यू। और जब भी आई और यू के बीच कोई भी बातचीत होगी तो उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल होगा ही होगा। कंफर्म करने के लिए डू से शुरू होगा और बहुत सारा डिटेल जानने के लिए WH से शुरू होगा, कब, क्यों, कहां, कैसे। अब मैं इनके किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछूंगा। तो फैमिली मेंबर थर्ड पर्सन, मैं फर्स्ट, ये सेकंड, और फैमिली मेंबर थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डज से शुरुआत करनी पड़ती है। तो जस्ट टेक अ लुक। ओके, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर मदर। ओके, so does your mother go to market? Yes, my mother goes to market. Okay, with whom does your mother go to market? My mother goes to market with my brother. Okay, so does your mother cook food? Yes, my mother cooks food. Okay, which type of food does she like? She likes Indian food mostly. Okay, does your mother watch TV? Yes, my mother watches TV. Okay, so which TV programs does she like? She likes religious programs. Religious, you Yeah. want to say religious programs. Okay, that's great. So does your mother take tea? Yes, my mother takes tea. Okay, so how many times in a day does she take tea? My mother takes tea 3 or 4 times in a day. 3 or 4 times in a day. That's okay, that's fine. So guys, आपने देखा कि अभी मैंने इनके मम्मी के बारे में कुछ सवाल किए और उनके लाइफ की रूटीन को मैं जान पाया। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सिखाता है कि आप अपने सामने वाले से उसकी पूरी रूटीन जान सकते हैं और
किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में आप सीख सकते हैं। अब गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम किसी काम को क्यों नहीं करते हो, तो उसके लिए वाई डोंट का एक फॉर्मूला यूज करना होता है। तो उसका आंसर कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। फाइन, ओके। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, कंफर्म करूंगा, डू यू से आपको नेगेटिव में आंसर देना है, और जब आप नेगेटिव बोलेंगी तो मैं उसमें वाई डोंट लगाऊंगा। फाइन, ओके। डू यू स्मोक? No, I don't smoke. Why don't you smoke? Because I don't like smoking. You don't like smoking. Okay. Does your mother go to office? No, my mother doesn't go to office. Okay. So why doesn't she go to office? Because she is ill these days. Okay, okay. That's okay. So guys, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके साथ कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो, आपका रिलेटिव हो। आप उसके डेली लाइफ के बारे में सवाल पहले पूछिए और उसे जवाब देने दीजिए, फिर वो आपसे पूछे, आप जवाब दीजिए। तो गाइज जैसा मैंने आपको दिखाया है, अगर आप वैसा प्रैक्टिस करते हैं तो आप घर बैठे फर्राटेदार अंग्रेजी सीख सकते हैं फ्रेंड्स। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।